तो हेलो एवरीवन, होने के पीछे रीजन है कि जब भी अपने टीम में कोई नई गाड़ी आती है, कोई व्हीकल आती है, तो उसको चलाने का मजा ही कुछ और होता है। और एक ऐसी नई गाड़ी में बैठा हुआ हूँ जो लगभग 21 लाख प्लस की ये गाड़ी है और फुली ऑटोमेटिक, और हमारे ग्रुप में आई थी लास्ट मंथ के अंदर में, और मैं वहां जा नहीं पाया था ड्यू टू लॉकडाउन। बट आज चलाने के बाद जो फीलिंग आ रही है बता नहीं सकता। मतलब आई कैन सी दैट कि मुझे उतनी फीलिंग नहीं आई थी जब मैंने अपनी दूसरी गाड़ी परचेज की थी जितनी फीलिंग इस गाड़ी को लेके है। इसके पीछे रीजन ये है कि जिनकी ये गाड़ी है ना, वो लंबे टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग में है, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मुझसे बेहतर एक्सपीरियंस है ऐसे बोल सकता हूं मैं। अच्छा खासा उनका अनुभव रहा है और उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया है, और बहुत सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही पैशनेट पर्सन है, तो बहुत ही पैशन से काम करते हैं। और एक और बड़ी अच्छी क्वालिटी उनके अंदर में है कि वो कभी टीम वाली बात नहीं करते हैं, लाइक कि ये किसकी टीम है, क्रॉस टीम है, अपनी टीम है, पड़ोसी की टीम है। उनको बस ये लगता है कि यदि हम काम कर रहे हैं तो मिलके काम करेंगे, सारी टीम एक होती है। और इस तरीके से 1.5 साल पहले मुझे याद आ रहा है कि जो पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो मार्च या अप्रैल में, मुझे लगता है आपका सर मार्च में फोन आया था, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में नहीं, हम मई में। तो पहली जो लॉकडाउन थी मई में, उनका मेरे पास फोन आया कि अखिलेश भाई आपका एक चेक मेरे पास आया है 16-17 लाख रुपए का, क्या वो रियल है या फेक है? तो मैंने कहा भैया रियल तो है। तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या दिखा सकते हैं? हम कहे यस। तो वो लाइव वो मेरे साथ तुरंत जूम पे आए। जूम पे आने के बाद में मैंने पूरा बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी तो उसमें नहीं, हाँ टीडीएस वगैरह लास्ट ईयर का जितनी थी मैंने सारा कुछ दिखाया, इनकम टैक्स वेबसाइट पे जाके सब कुछ। उन्होंने भैया बस काम स्टार्ट करना है, बस मुझे इतना चाहिए था कि ये फेक तो नहीं है। और उसका तो उन्होंने काम स्टार्ट किया। तब कंपेयर कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो लॉकडाउन में काम ही स्टार्ट किया और लॉकडाउन अभी तक चल रही है, और उस पीरियड में काम करने के बाद में विद इन आई थिंक 4-5 महीने में 1 लाख का चेक पार कर गया था। छठे महीने में सॉरी। तो 6 महीने के अंदर 1 लाख का चेक इनका पार करता है, और लगातार मेंटेन चेक, बता दूं आपको 1 लाख 71। हाँ, तो 1.25-2 लाख हाईएस्ट है ऑब्वियसली, बट आज भी उनका 1.25 लाख प्लस 1.5 लाख के बीच का चेक, 1.5 लाख के रेट चेक उनका मेंटेन है। ये बेस्ट पार्ट है। और उन्होंने फिर लास्ट मंथ में अपनी गाड़ी खरीदी, और धमाका तो और भी किया है। जैसे कार से पहले घर का नारा है, तो घर को प्लानिंग वैसे कर चुके थे पहले से ही, फंड उनका मैनेज था, कुछ थोड़े बहुत जो कमियां थी यहां से हो गया था, उसका हम अनाउंस बाद में करेंगे, क्योंकि जो हमारी कंपनी का नारा है ना, पहले कार से पहले घर, तो वो हो चुका है, लेकिन उसका भी अनाउंसमेंट बाकी है, बिकॉज जिस दिन हम चाबी लेके जाएंगे उस दिन लाइव करेंगे वहां से। तो इस तरीके से दोस्त हम इनसे कनेक्ट हुए, और मात्र ये 1.5 साल के भीतर ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ये रिकॉर्ड मेंटेन हुआ। और यदि इस व्हीकल की बात करें तो शानदार व्हीकल, मैं चाहूंगा एक बार आपको दिखाऊं पहले। यस, तो नाउ ये रहा मेरा बैक कैमरा, MG हेक्टर का टॉप मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन के साथ में। और बेस्ट पार्ट गाड़ी की क्या है कि जो मेरा फेवरेट पार्ट होता गाड़ी में, इन्फिनिटी के स्पीकर। मुझे नहीं मालूम था एक्चुअली कि MG में इन्फिनिटी के स्पीकर्स आते हैं। भैया को, राघवेंद्र जी को, भैया हाँ नमस्ते। दोस्तों मैं बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, और मैं बहुत खुश हूँ आज की इस गाड़ी को खरीदने के बाद पहली बार मैं मिला। दोस्तों 2002 में मैं एमबे बिजनेस से स्टार्ट किया था, और 2010 तक मैंने एमबे बिजनेस बहुत पैशनेटली किया था, और 8 साल बहुत सीखा कुछ उस बिजनेस में। 2011 में जब एमबे बिजनेस में समझ में आया कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा, सब कुछ अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा, बट पैसा नहीं था। 2011 में मूव करता हूँ मुनाबी में, गोल्ड जाता हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी बंद हो जाती है। 2013 में एक कंपनी स्टार्ट होती है आयुषांते, और पहली बार आयुषांते में मेरी मुलाकात हुई थी हम सबके मेंटर जो आज आपके साथ हैं, जिन्होंने लाइव किया है, अखिलेश जी से। 2013 में मुलाकात हुई थी। हम और अखिलेश जी उस कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में हुआ करते थे, जो लोग इंडिया के 12 लोग हुआ करते थे। उसके बाद उस कंपनी का इकलौता इंडिया का पहला डायमंड में गया था, और जब मैं पहला इकलौता इंडिया का डायमंड गया, तो जब एडवाइजरी मीट हुई तो अखिलेश भैया मुझसे पूछने लगे, भैया 1 महीना पहले तो आप थे नहीं, कहीं सीन में नहीं थे, और ये कैसे हो गया? मैंने कहा भैया कुछ स्ट्रेटजी मैंने प्लान की, तो अचानक मैंने काम किया था। 2014 में वो कंपनी बंद होती है और वेस्टिज में शिफ्ट हो जाती है, और फिर सब हम लोग अलग हो जाते हैं। और 2015 में मैं वेस्टिज में जाता हूँ, फास्टेस्ट डायमंड जाता हूँ, 8 दिन में मैं डायमंड जाता हूँ। 1 लेग मेरी डायरेक्टर थी, 3 लेग 8 दिन में डायरेक्टर बनाता हूँ और डायमंड जाता हूँ। और जब डायमंड जाके स्टेज पे जाता हूँ तब समझ में आ जाता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लान था। 16 लेग का प्लान था जो 4 लेग में कर पाया था, और फिर मैं वहां से विड्रॉ करता हूँ। 2016 कुछ नहीं करता हूँ। 2017 में फिर से अगेन अखिलेश भैया एक चाय पे मेरे पास आते हैं, बनारस से आते हैं, वही लखनऊ में। तब उस दौरान मैं उत्तर प्रदेश 100 नंबर का एक R&D हेड हुआ करता था, और तब उस दौरान अखिलेश भी आते हैं, मुझे प्रोएंग का प्लान दिखाते हैं,
और ना करते करते फिर 2017 मई में प्रोइंग स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर में मैं डायमंड चला जाता हूं प्रोइंग में, और डायमंड जाने के बाद 2018 वो मार्च में फिर से वो कंपनी बंद हो जाती है। तो 2018 मार्च में जब कंपनी बंद होती है, फिर से हम लोग ढूंढने लगते हैं। फिर हम अखिलेश भैया के साथ दोनों लोग एक कंपनी देखने जाते हैं बेंगलोर में, दोनों लोग साथ जाते हैं। फिर भैया मुझको बुलाते हैं। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, 27 जून 2018 को अखिलेश भैया मुझको बुलाते हैं, फ्लाइट का टिकट भेजते हैं। मैं लखनऊ से दिल्ली आता हूँ। 27 जून 2018 को अखिलेश भैया के साथ जाता हूँ उस कंपनी को देखने के लिए जिसका नाम ओके लाइफ केयर है। रोहतक जाता हूँ, मिस्टर डी के सारंग साहब से मिलता हूँ। नई कंपनी थी, 1.5 साल पुरानी कंपनी थी, और मैं उस विजन को कनेक्ट नहीं कर पाया था जब वो बात कर रहे थे। होते करते क्या हुआ, 2018 में जब उस कंपनी को देख के लौटता हूं, फिर अखिलेश भैया जुलाई में पहुंचते हो, तब मैं इनको मना कर देता हूं कि भैया नहीं, मैं नई कंपनी के साथ अभी कोई काम नहीं करने जा रहा हूं, मैं ब्लू लाइफ करूंगा। भैया बार बार अखिलेश भैया मुझे समझाते हैं कि भैया बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा विजन है, और आप एक बार उसको देखिए। लेकिन दोस्त, क्योंकि मैं पुलिस बाय प्रोफेशन पुलिस में हूं, तो बहुत ईगो में था, बहुत घमंड में था, बहुत हट था, और इसलिए मैंने भैया को नजरअंदाज करता रहा। और उसके बाद फिर मैं 2018 जुलाई में एक नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता हूं, बट कुछ ऐसे कारण होते हैं, फैमिली मैटर होते हैं, जिसके नाते मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हो जाता हूं। और 2018 जुलाई के बाद से मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता हूं, और मैं अपना होटल एंड लाउंज का एक बिजनेस जो था लखनऊ में था उसको चलाने लगता हूं। 2020 ठीक ठाक इनकम, करीब 3-3.5 लाख की इनकम हमको होटल एंड लाउंज से आ रही थी। बट अचानक लॉकडाउन आता है 24 मार्च को, और जैसे ही लॉकडाउन आता है तैसे क्या होता है कि फिर सारे हमारे होटल एंड लाउंज बंद हो जाते हैं। फिर अचानक मैं उस दौरान तब ये सोचता हूँ कि अब नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू करूंगा, कि नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का R&D करने लगा, बहुत सारी दोस्त, क्योंकि 2002 से 2020 ये करीब 18 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का हो गया था। और जब मैं रिसर्च करता रहता हूँ, उसी दौरान बाय डिफॉल्ट किसी ने मुझे अखिलेश भैया चेक देखी 18 लाख की चेक भेज दिया, और लिखा था 20th मंथ इनकम 18 लाख। और तब मैं पलट के फोन करता हूँ, बाय डिफॉल्ट इनसे बात नहीं होती, बट पलट के फोन आता है भैया का, और मैं इनसे पूछता हूँ कि ये एक चीज बताइए, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, इट्स एक्चुअल और फैक्चुअल? भैया कहते हैं ये एक्चुअल है। मैंने कहा ना हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा 20 साल मेरे पास अनुभव है, मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ। अखिलेश भैया कहते हैं एक्चुअल है। फिर भैया मुझे कहते हैं, क्योंकि पैसे में कॉन्फिडेंस था, और कहते हैं कि भैया आप अपना मेल आईडी भेजिए, और मैं आपको अपनी मेल आईडी, आपकी मेल आईडी पे अब पूरा बैंक स्टेटमेंट 12 महीने भेजता हूँ। बट उसी रात कुछ ऐसे बात होती है, अखिलेश भैया मुझसे कहते हैं कि भैया आज शाम को क्या आप जूम मीटिंग पे आ सकते हो? 8:30 बजे हम जूम मीटिंग में आते हैं, 8:30 से 11:30 बजे 3 दोस्त के साथ जूम मीटिंग देखते हैं, और तब दिखाते हैं कि भैया जब आपने इसको मना किया था उस महीने मेरी इनकम 2900 रुपया थी, और आज जब आप इसको फिर से देख रहे हैं 20 महीने में, तो 18 लाख, और टोटल 94 लाख रुपए का जो 4,70,000 का TDS कटा था कंपनी का, वो भी इन्होंने मुझको दिखाया। फिर मुझे समझने में कोई भी देर नहीं लगी, और शायद उस रात में सो नहीं पाया कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की थी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने मिस कर दिया था। और फिर अखिलेश भैया मैंने कहा कि क्या सपोर्ट करेंगे? उन्होंने कहा भैया आपके लिए सपोर्ट करेंगे, जब भी आप कभी फोन करेंगे तो मैं आपका फोन मिस नहीं करूंगा। और मैंने कहा मुझे यही चाहिए, क्योंकि आप जैसा लीडर चाहिए। और जब मैंने 2020 मई में स्टार्ट हुआ, पहले महीने 4-5 दिन का बिजनेस था, तो मैं 346 रुपया आया। दूसरे महीने जो मेरी इनकम आई वो आई 2100 रुपया आई। फिर आई मेरी इनकम आई 2500 इनकम आई दूसरे महीने के। तीसरे महीने की मेरी इनकम आई 21,000, फिर 28,000, फिर 50,000। और जो छठे महीने की मेरी इनकम थी 1 लाख, 1,03,000, 1,71,000, 1,39,000, 1,15,000, 65,000 भी मेरी इनकम आई। फिर से मेरी इनकम 1,15,000 आई। और इस महीने जो बिजनेस मेरा हुआ है वो करीब 1,60,000 अभी दिखाई दे रहा है कि ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद क्लोजिंग तक ये पहुंच जाएगा। दोस्त, मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूं। आज ये 22 लाख रुपए गाड़ी, 21,70,000 की गाड़ी मैंने 11 जून को अपनी वाइफ को गिफ्ट की। और पिछले साल मैंने उनको कहा था, जब मेरा होटल लाउंज चल रहा था बट बंद हो गया था, तो दे नहीं पाया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं MG हेक्टर 22 लाख रुपए गाड़ी ले पाऊंगा, बट मुझे ये डिसीजन किया था पिछले साल कि 11 जून को मैं 2021 को उनको गाड़ी दूंगा। और फॉर्चुनेटली मैं सल्यूट करता हूँ अपने मेंटर को, जो मेरे साथ है, मेरे बगल में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। जब भी रात 1 बजे फोन किया, 2 बजे फोन किया, जब भी मैं कभी निराश हुआ, जब भी कभी हताश हुआ, जब भी कभी टूटा, बस यही एक बात कहते थे। ये कहते थे भैया आप में बहुत दम, आप बहुत खतरनाक लीडर हो, आप घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूँ। दोस्त, आज मैं ये कह सकता हूँ 1 साल में जो अभी मैंने देखा, 12 महीने में मेरी इनकम थी 11,40,000 रुपए जो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। दोस्त, मेरी 1 लाख रुपए की इनकम जो अभी एवरेज 1.25 लाख की बन गई है, मैं 24 साल की नौकरी के बाद दोस्त मेरी 1 लाख रुपए की इनकम आती है। 24 साल के बाद
मुझे 1 लाख रुपए के वेतन मिलता है और 12 महीने में मेरी 1-1.25 लाख रुपए की इनकम स्टार्ट हो सकती है दोस्त। सबसे बेहतरीन टाइम है दोस्त, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा आने वाला बिजनेस होने जा रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करिएगा। और सिर्फ यही कहता हूँ, 9 महीना एक माँ अपने कोख में एक बच्चे का इंतजार करती है और जब बच्चा पैदा होता है सबसे ज्यादा खुशी होती है। उसके बाद वो करीब 20 साल तक इंतजार करते हैं वो माँ बाप कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उनके लाठी बनेगा, उनका सहारा बनेगा। और उसके बाद वो सोचिए 20 साल तक पेशेंस रखते हैं माँ, 9 महीने पेशेंस रखती है। और आप बिजनेस में आते हैं, सोचते हैं 3 से 6 महीने पेशेंस नहीं रख पाते, साल भर पेशेंस नहीं रख पाते। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार पेशेंस रखना सीखिए दोस्त। सभी कंपनी पैसा देंगी, सभी कंपनी में सफल होंगे, सभी लोग सफल होंगे, बशर्ते आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और अगर आपने धैर्य नहीं रख पाए दोस्त, आप बंदर जैसे इधर से उधर कूदते रहेंगे। सिर्फ रुक के देखिए। और मैं आज की डेट में मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का है। मैंने सिर्फ एथिकल प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग किया और मैं दावे से कह सकता हूँ, खुले चैलेंज के साथ, प्राउड के साथ कह सकता हूँ, ओके लाइफ केयर सबसे बेस्ट टाइम आज कंपनी है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है कंपनी का और बेस्ट एथिक्स है दोस्त। और सीईओ के बारे में बात करता हूं, आप सोचिए कोई ऐसी कंपनी जो बिना आपकी पैसा लिए आपको एक्टिव करती हो। क्या आप सोचते हैं बिना कोई ऐसी कंपनी बताए नेटवर्क मार्केटिंग जिसने आपने कोई खरीदारी नहीं की फिर भी दोनों लेग में पैसा बनता है, तो क्या आपको पैसा देती है? दोस्त सलूट करता हूं, आज एक कंपनी कहती है कि आपसे पैसा ज्यादा नहीं लेंगे, आपको ट्रेडिशनल मार्केट के रेट पे आपको प्रोडक्ट देंगे दोस्त। बेस्ट टाइम है, बेस्ट कंपनी है और बेस्ट लीडर से। और सलूट करता हूं हमारे जैसे अखिलेश जी के लिए। प्लीज अखिलेश जी। फ्रेंड्स, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी इनकम इतनी लंबी क्यों आई होगी। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, सर कि उनकी इनकम आगे मेरी क्यों नहीं आ रही है। तो ये जो एनर्जी लेवल है, ये वाइब्स आपको गए होंगे। फ्रेंड्स, पर्पज यही है कि ये कभी टीम नहीं देखते, नॉन स्टॉप लगातार मीटिंग करते हैं। फील्ड में है, देखो अभी भी ये इसमें दिल्ली नोएडा मेरे घर पे आए हुए हैं। अभी यहाँ से फिर ये लगभग 6 दिन का ट्रिप है, 6-7 दिन। जयपुर से लेके मल्टीपल जगहों पे इनकी ट्रिप है, वहां पे घूमेंगे। आप कल्पना करो कि एक व्यक्ति जो कि लाख रुपए प्लस की सैलरी भी आ रही है, उसके बावजूद वो व्यक्ति जाके 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन का ट्रिप बना रहा है, टाइम निकाल के, जो स्पेयर टाइम बच जाए, छुट्टी मिल जाए, कभी लीव ले करके किसी तरीके से। एक हम है कि फुल टाइम के नाम पे हम काम शुरू करते हैं और 40 एक्सक्यूज बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, एनर्जी लेवल आप क्या डिलीवर कर रहे हो, आपका कमिटमेंट क्या है अपनी फैमिली से, अपने आप से, यही बस छोटी छोटी चीजें चेंज कर देती हैं आपके सक्सेस को। तो मैं एक बार भैया फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। थैंक यू भैया। और मुझे पता है कि 1 साल बाद की क्या प्लानिंग है। yes. ये गाड़ी लेते हुए ही नेक्स्ट गाड़ी की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। और मैं कहता हूं कि चलो 1 साल तो कम से कम चलाना पड़ेगा ना, अभी तो 1-1.5 साल चलवाएंगे, इनको इससे ज्यादा नहीं चलने वाली है। और यदि इन्होंने गाड़ी चेंज करने का ट्राई कर लिया है, अब यदि 22 लाख की गाड़ी लेके कोई चेंज करेगा तो कितने का चेंज करेगा आप कल्पना कर लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप दोस्त ये सोचो कि यदि वो गाड़ी चेंज करेंगे तो इस दौरान जो कनेक्ट होंगे इनके साथ। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, दिस इज बेस्ट टाइम। आज हर व्यक्ति ओके लाइफ में उस फेज में बैठा हुआ है जहां पे उसको ये टेंशन नहीं कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मैक्सिमम लोग का। आज हर व्यक्ति अपनी टीम में बस लीडर्स पैदा करना चाहता है, अचीवर पैदा करना चाहता है, और उसका हिस्सा हो सकते हैं आप हमारे साथ कनेक्ट होके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।